धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद रहता प्रभु जी। आज दिन का समय एक बार और प्रभु जी आपका उपस्थिति में आने के लिए प्रभु जी आपने हमें मदद किया प्रभु जी। आज दिन का प्रभु जी बाइबल स्टडी में प्रभु जी आप हमारे साथ रहना प्रभु जी। उत्पत्ति का किताब का प्रभु जी आखिरी क्लास में प्रभु जी आज दिन का समय आपने हमें लेके आया। आज दिन का समय प्रभु जी हाल जो वजह हम सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे बुद्धि को खोलना प्रभु जी, अभिषेक करना प्रभु जी, आत्मा का प्रकाशन देना प्रभु जी। हाल सिखाने के लिए आपने हम मुझे भी सहायता करना। आज दिन का समय आया हुआ सभी बच्चों को भाई बहनों को आपका सामर्थ्य हाथ में सौंपते अब उनको भी आशीष देना प्रभु जी। ये वचन का अध्ययन प्रभु जी उनका जीवन में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का कारण होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक आपको उससे अनुभव करने के लिए सहायता करना। आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगते हैं। आज हम बाइबल का उत्पत्ति की किताब का 4 मेन कैरेक्टर का आखिरी कैरेक्टर में हम देखेंगे जोसेफ। पिछले दिनों में हम अब्राहम, इसहाक, याकूब चैप्टर वाइज ब्रीफ भी हम लोग सीखा था। कौन सा अध्याय में कौन सा मेन टॉपिक था, ये सब कुछ हम लोग सीखा था। और आज उसका उत्पत्ति का किताब का 37 से लेकर 50 तक जो है जोसेफ है, जोसेफ के बारे में आज दिन का समय हम सीखेंगे। 37 to 50 हम जानते हैं जोसेफ के बारे में लिखा है। मैंने पहले भी एक बात बताया था, आपको शायद याद होगा। एक्चुअली 12 to ऐसे करके बिल्कुल एक लाइन करके हम कर नहीं सकते, ताकि कुछ लोग इधर भी है। अभी याकूब को ऑलरेडी हम लोग सीखा था, मगर याकूब अभी भी आगे, इसलिए कभी ये नहीं सोचना बिल्कुल 12 से लेकर 3 अध्याय करके नहीं, एक थोड़ा सा एक आइडिया के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल एक लाइन करके हम बोल नहीं सकते हैं ये इधर से इसी अध्याय से लेकर इसी अध्याय तक, क्योंकि अभी 37 के बाद फिर 40, 44, 45 आएगा, फिर अगेन याकूब आएगा। इसलिए ये बातों को समझना। मगर बाइबल में बाइबल के बारे में हम पढ़ेगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर इन द बाइबल है ये जोसेफ। जोसेफ के बारे में हम देखे जाएगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर, मतलब ब्यूटीफुल का मतलब सुंदरता का बात नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर इन द बाइबल। बाइबल में सबसे बोलते हैं ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत सुंदर कैरेक्टर। मतलब ये जोसेफ के बारे में बाइबल में कोई भी नेगेटिव पॉइंट बाइबल में नहीं लिखा। काफी लोग ऐसे हैं। दूसरे कौन है? यहोशू के बारे में है, नूह के बारे में। मगर उससे बढ़कर सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर द बाइबल करके यूसुफ के बारे में बोलते हैं। यूसुफ के बारे में हम पढ़ने के लिए 2 ही कारण है यूसुफ के बारे में पढ़े। पिछले हफ्ते हम याकूब के बारे में सीखे। याकूब का सिंगल वर्ड में क्या होता है? ग्रेस। आपको याद होगा अब्राहम के बारे में। अब्राहम इन 3 वर्ड्स क्या क्या है? वेदी, तंबू, सफर। इसहाक, वेदी, तंबू, कुआं। और याकूब के बारे में बोले सिंपल एक ही शब्द है, ग्रेस। ठीक है, वो तो हमारा साथ काफी कनेक्टेड है। और आज हम सीखेंगे जोसेफ के बारे में। जोसेफ के बारे में सीखने के लिए 2 ही कारण है। एक है जोसेफ का अच्छा स्वभाव, वो हमारा इमिटेट करने के लिए। इसको क्या बोल सकते हैं? अच्छा स्वभाव, उसको क्या बोल सकते हैं? उसका स्पेशल कैरेक्टर। सबसे पहले बात है जोसेफ के बारे में हम पढ़ने के लिए 2 ही कारण। सबसे पहले जोसेफ का जो स्वभाव है हमें इमिटेट करना। इमिटेट करना हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अनुकरण करना। एक्चुअली यूसुफ के बारे में हम पढ़ने का एक ही कारण है, क्योंकि यूसुफ का जैसे स्वभाव है हमारे जीवन में हमें अनुकरण करना, या तो क्या करना? इमिटेट। इंग्लिश में इमिटेट बोलते हैं, अनुकरण करना। क्या करना? उनका स्वभाव को। ठीक है, अब लिख सकते हैं स्वभाव को अनुकरण करना यूसुफ का। दूसरा है जोसेफ इज ए टाइप ऑफ क्राइस्ट एंड चर्च। ये इंपॉर्टेंट। जोसेफ इज ए टाइप, यीशु मसीह और कलीसिया का एक टाइप है। जोसेफ इज ए टाइप ऑफ चर्च एंड क्राइस्ट, कलीसिया और यीशु मसीह। अभी हिंदी में लिख सकते हैं यूसुफ के बारे में पढ़ने का 2 ही कारण है। एक तो यूसुफ का स्वभाव को हमें इमिटेट करना, यूसुफ का स्वभाव को हमारे जीवन में लागू करने के लिए। दूसरा है यूसुफ के बारे में पढ़ाई करने का मेन है
चर्च एंड क्राइस्ट, कलीसिया का साथ और क्राइस्ट यीशु मसीह का साथ काफी कनेक्टेड है योसेफ। इसलिए योसेफ के बारे में पढ़ेगा तो डायरेक्ट हम यीशु मसीह के साथ भी कनेक्ट कर सकता है और डायरेक्ट हम कलीसिया के बारे में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज नया नियम कलीसिया है। इसलिए कलीसिया चलने का समय पर कलीसिया का जीवन में कलीसिया का क्या क्या है और सब कुछ योसेफ का लाइफ में से हमें समझना। इसलिए दो ही चीजों के लिए हम योसेफ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले योसेफ का अच्छा गुण को इमिटेट करना, दूसरा योसेफ के बारे में पढ़ने का कारण है योसेफ क्या है, एक चर्च का और क्राइस्ट का एक टाइप है, मतलब उसका एक टाइप को हम कैसे बोल सकते हैं, एक्चुअली चर्च और क्राइस्ट का टाइप है, एक टाइप क्या बोल सकते हैं, उसको तुलना करके हम पढ़ सकते हैं, बस इतना ही लिखना। आज हम यूसुफ के बारे में सीखेंगे। आज कोशिश करूंगा आज उत्पत्ति का किताब हम समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते निर्गमन से पहले एक दो टॉपिक भी पिछले दिनों में बताया था, वो भी हम सीखेंगे। बॉडी सोल माइंड ये सब कुछ अगले हफ्ते सीखेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था उत्पत्ति का किताब पहले खत्म करें, इसलिए बीच में मैंने नहीं किया था। और सबसे पहले योसेफ के बारे में पढ़ने के समय पर हमें समझना योसेफ का लाइफ है, योसेफ जो जी रहा था और एक्चुअली एक पाप का और इम्प्यूरिटी का बीच में रहने वाला एक व्यक्ति था, या तो इंग्लिश में बोलोगे ही लिव्ड इन सराउंडिंग्स ऑफ सिन एंड इम्प्यूरिटीज। मतलब योसेफ का समय पर योसेफ जो अपने लाइफ को जीने, मतलब लाइफ योसेफ का लाइफ में योसेफ का टाइम में बाकी सब लोग इम्प्यूरिटी और सिन में डूबा हुआ समय पर जीने वाले एक व्यक्ति था। पिछले दिन में हम नूह का समय पर भी ऐसे बात हुआ था। नूह का समय पर परमेश्वर इस दुनिया को, अर्थ को खत्म करने के लिए भी एक ही कारण था, क्योंकि उस समय पर पाप बढ़ गया। वैसे ही यूसुफ का जो टाइम में यूसुफ बाकी जितने लोग हैं पाप में और इम्प्यूरिटीज में, उन इम्प्यूरिटीज का सराउंडिंग्स में, उसी माहौल में था यूसुफ का लाइफ। ठीक है, सबसे पहले मगर उन्होंने प्रूव करके दिखाया एक होली लाइफ जी सकते, सिखाया नहीं मगर एक्चुअली उन्होंने खुद प्रूव किया। मतलब ऐसे इंग्लिश में बोलते, ही प्रूव्ड टू लिव हिमसेल्फ इन होली, मतलब होलीनेस, मतलब जो पवित्रता में जी सकते करके उन्होंने एक्चुअली प्रूव करके दिखाया। समझ में आ गया? मतलब पाप का समय पर पाप और इम्प्यूरिटीज को क्या बोलते हैं, मिलावट, अशुद्धि बोल सकते हैं, अशुद्धि का बीच में रहने वाले एक व्यक्ति पवित्रता का साथ जी सकते करके प्रूव करके दिखाया, कोई व्यक्ति है जोसेफ। ठीक है, ये जनरल बात है, ये हमें समझना। इसलिए फर्स्ट बात है, इसलिए हम लोग ये दो बात सीखने के लिए मैंने सबसे पहले बताया जोसेफ का अच्छा गुण को हमारे लाइफ में इमिटेट करना, अनुकरण करना। दूसरा योसेफ चर्च का और क्राइस्ट का, यीशु मसीह का और कलीसिया का एक छाया करके बोलो, एक छाया है जोसेफ कलीसिया और जोसेफ यीशु मसीह, बहुत रिलेटेड है। और नया नियम का यीशु मसीह का छाया है, जोसेफ कलीसिया के बारे में मैंने बताया था, जोसेफ के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। और तीसरी बात है, मैंने दो बात बताया। सबसे पहले बताया योसेफ का जीवन, जोसेफ का लाइफ एक ऐसे पाप का गंदगी में उसी समय पर उसी माहौल में था उनका लाइफ। दूसरा उन्होंने प्रूव करके दिखाया एक होली लाइफ, एक पवित्र जीवन जी सकते। एक सीक्रेट था, क्या सीक्रेट था? पिछले दिन में मैंने शायद कोई मीटिंग में भी बताया, आप लोग आए तो आपको पता है, एक कारण, क्योंकि एक ही कारण था। आपको पता है? बताओ, कोई बताने वाले तो बता सकते। इसका एक कारण भी था, योसेफ, मतलब ये पाप का बीच में भी योसेफ आराम से आगे बढ़ने के लिए एक सीक्रेट था। क्या था? गॉड वाज विद, परमेश्वर योसेफ का एक ही कारण है। ये आप अच्छा सा समझना, इसका एक सीक्रेट हिंदी में क्या बोलते हैं? रहस्य। एक्चुअली इसका रहस्य था बिकॉज गॉड वाज विद जोसेफ। इसका मतलब परमेश्वर अगर हमारा साथ है तो कोई भी सराउंडिंग में, कोई भी माहौल में हम पवित्रता का साथ रह सकते, जी सकते। ये प्रूव करके दिखाया योसेफ ने, जोसेफ का लाइफ में। इसलिए सबसे पहले मैंने बताया ऐसे एक सिन या तो इम्प्यूरिटीज जो भरा हुआ समय पर रहने वाले एक व्यक्ति प्रूव करके दिखाया कैसे टू बिकम होली, कैसे एक होली लाइफ जी सकते। एक ही कारण था, सीक्रेट ही था, बिकॉज गॉड वाज विद। जैसे योसेफ के बारे में पढ़ाई करेगा तो 37 to 50 आपने शायद पढ़ा होगा, देखेगा तो एक भी मिस्टेक योसेफ के बारे में बाइबल रिकॉर्ड नहीं किया।
वी कैन नॉट सी इवन ए सिंगल मिस्टेक ऑफ जोसेफ इन द बाइबल, मतलब बाइबल में एक की भी मिस्टेक जोसेफ के बारे में नहीं लिखा। उधर हम देखने के समय पर अपने आप को भी फेथफुल था, परमेश्वर का साथ भी फेथफुल था, जॉब में फेथफुल था, घर पे फेथफुल था, जहां जहां जोसेफ ने गया हर जगह पर फेथफुल था, मतलब अपने आप को भी ये पवित्र था, परमेश्वर का साथ भी पवित्र है, हर जगह पर जोसेफ के बारे में पवित्रता के बारे में, इसलिए इवन वी कैन नॉट सी ए सिंगल मिस्टेक, एक भी छोटा सा मिस्टेक भी जोसेफ के बारे में। इसलिए उसी जोसेफ को हमारे लाइफ में इमिटेट करने के लिए हम एक्चुअली जोसेफ के बारे में पढ़े। ठीक है, समझ में आ गया? जोसेफ के बारे में हमारे पढ़ाई करने का मेन मतलब यही है, क्योंकि जोसेफ ऐसे ही कैरेक्टर था, एक भी मिस्टेक जोसेफ का जीवन में नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जोसेफ का उस स्वभाव को अपने जीवन में लागू करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल फ्री होकर बैठना, कोई टेंस होकर नहीं बैठना। ठीक है, हालेलुया। और ये इनके बारे में जब हम देखे जाएगा तो 2-3 स्वभाव भी है, मैं आपको बता दूंगा। जैसे हम अब्राहम के बारे में बोलते, अब्राहम ओबीडियंट, विश्वास, ये सब कुछ देगा। ऐसे तो जोसेफ के बारे में पढ़ेगा तो शुरुआत का जो अध्याय में हम देखने के समय पर ही वॉज ए ड्यूटीफुल टेंडर हार्टेड सन, मतलब जिम्मेदारी का साथ एक टेंडर हार्टेड सन। टेंडर हार्ट मतलब क्या होता है? हल्का मन वाला एक बेटा। टेंडर मन को क्या बोलते हैं? टेंडर, सॉफ्ट हार्टेड। सॉफ्ट हार्ट हिंदी में क्या बोल सकते हैं? नम्र नहीं बेटा, सॉफ्ट हार्टेड बोलते हैं। ही इज ए सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, मतलब अच्छा नर्म बोलते हैं। हाँ सही है, ठीक है। एक नरम बेटा था। कैसे पता चला नरम बेटा था? आलम कैसे पता चला? ही वाज अ सॉफ्ट हार्टेड सन, टेंडर हार्टेड सन। सबसे पहले जोसेफ के बारे में कि वैसे ड्यूटीफुल, मतलब ड्यूटी जो देगा तो वो समझकर करने वाले एक टेंडर हार्ट, मतलब सॉफ्ट हार्टेड सन था। कैसे पता चलते हैं? बचपन में भाई लोग गया था, कहाँ गया था? भेड़ बकरी को चराने के लिए गया। पिताजी ने बोला अरे काफी टाइम हो गया, बच्चे लोग तुम्हारा भाई लोग नहीं आ रहे। एक्चुअली मैंने एक बार बताया था, योसेफ का काम एक्चुअली भेड़ बकरी को चलाना भी नहीं है, और योसेफ का बारे में उनका माता पिता का सोच में वो क्या करना, माता पिता का साथ रहना। इसलिए क्या बना के दे दिया? कोट बना के दे दिया। छोटा बेटा है, एक बार मैंने बताया था बेटा लोग कभी भी जंगल में नहीं जाता, इसलिए मैंने एक बार बताया था, आपको शायद याद है क्या? एक्चुअली दाऊद भेड़ बकरी को चलाने के लिए गया, एक्चुअली इसराइल का कॉन्टेक्स्ट में गलत है, ताकि वो काम किसका है? बेटा लोगों का काम होता है। मगर याकूब ने दाऊद को उधर जाना पड़ा, वो कॉन्टेक्स्ट चले गए। एक्चुअली नॉर्मल एक कॉन्टेक्स्ट में बेटा लोगों का काम होता है भेड़ बकरी को चलाना, छोटा का काम क्या होता है? घर पे बैठना, माता पिता का साथ रहना, माता पिता को खुश करना। ठीक है, समझ में आ गया? अरे छोटी कौन है? समझ में आ गया? ये इसराइल का कॉन्टेक्स्ट, अभी का कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये छोटे वाले से बोल रहे हैं, आलविन और सुमित इसलिए बोला, घर का छोटे है इसलिए बोला। इसलिए पिताजी ने एक कोट बना के दे दिया, और ये क्या करने के लिए? इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है? घर पे रहना, पापा का साथ रहना, हालचाल पूछ, मतलब आपस में बातचीत करना। बड़ा लोगों का काम होता है कहीं बाहर जाना, काम करना, कमाना, लेके आने, सारा काम होता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट, मगर जब भाई लोगों के बारे में बोल दिया तो उनको जंगल में देखने के लिए कौन गया? जोसेफ गया। इसलिए बोला ही वाज अ ड्यूटीफुल टेंडर हार्टेड सन। ऐसे क्योंकि कोई ड्यूटी बोलेगा तो करने के लिए हमेशा तैयार होने वाला एक छोटा सा बेटा था, कौन? जोसेफ। दूसरा, ही वाज अ फॉरगिविंग ब्रदर, क्षमा करने वाले एक भाई। योसेफ का क्षमा के बारे में हम जानते हैं। योसेफ क्या किया? अपने भाई लोगों को क्षमा किया। योसेफ का जगह अगर हम हैं तो क्या कर लेते हैं? अमित, अगर हम मिस्र इजिप्ट का प्रधानमंत्री बन गए, सब अपने आप को बताएं, अपने बात सच बताएं। योसेफ को कुआं में डाल दिया, कुआं में से बेच दिया, बेच दिया मतलब मार्केट में चीज रखा, देखो 100 का 2 करके बोल देना, बेच दिया। किसको? योसेफ को। मिद्यानी व्यापारी आगे बोल दिया, अपना एक कल्पना इमेजिनेशन बोले, लोग आके बोल दिया अरे 100 रुपये दे देगा। नहीं दे दूंगा, थोड़ा सा और ज्यादा दे दो, मछली दिखाओ भाई साहब, मछली दिखाया, ठीक है, वो 150 करो। मतलब इस तरीके से अपने भाई को भेजा, मगर वो भाई लोगों को फॉरगिव किया, क्षमा किया एक भाई। सच में अगर हमारा स्वभाव मसीह में जब आ गया, मसीह में आने से पहले का बात होता,
मसीह में अभी थोड़ी समय के लिए भूल जाऊँ, यूसुफ का जगह अगर हम में तो क्या कर लेते हैं सर, आप क्या कर लेते हैं? प्लानिंग बनाते बदला लेने की। हाँ क्या कर लेते हैं, मैं भी क्या करते हैं, अगर यूसुफ का जगह तो है तो क्या कर लेते हैं? भाई लोग कुआं में डाल दिया, अभी आ रहे दान लेने के लिए आ रहे, देखो दान लेने के लिए आ रहे, क्या करें? मास्क थोड़ा सा नीचे करो अभी तो आवाज आएगा ना। हाँ जो बात है तो मदद नहीं करता है, मदद नहीं करता, नॉर्मल बात है। अमित क्या कर लेता है, थोड़ा सा बताओ। अमित यूसुफ है, अमित को कुंड में डाल दिया, मिद्यानी व्यापारी, उधर जाके जेल में जा काफी साल रहना पड़ा, आखिर में तो मंत्री तो बन गया, और अभी आ रहे भाई लोग आ रहे दान लेने के लिए, अकाल पड़ा उधर, क्या करेंगे? हाँ अमित थोड़ा सा और टेंडर है, खाना देके भेजते, भाई साहब ले लो खाना ले लो, मगर जाओ अभी है ना, ऐसे होते खाना तो मगर आगे से इधर नहीं दिखना, भाग जाओ, ऐसे करते बोलते। सुमित क्या कर लेते बेटा? माफ कर देता पर कनेक्टेड नहीं रहता, माफ करते मगर कनेक्टेड, मगर उसको बोलते हैं हाँ वो टॉपिक में मैं आऊँगा, फॉरगिव किया मगर टोटल फॉरगिवनेस नहीं, मगर यूसुफ के लाइफ में टोटल फॉरगिवनेस, फॉरगिव किया मगर माफ तो करे, मगर कनेक्टिविटी तो वो कौन सा माफ होता है? वो माफी नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल फॉरगिवनेस। जो भी बात है, यूसुफ का दूसरा स्वभाव है एक फॉरगिविंग ब्रदर। सबसे पहले मैंने बोल दिया ब्यूटीफुल टेंडर हार्टेड सन, एक सॉफ्ट हार्टेड बेटा, दूसरा एक फॉरगिविंग ब्रदर, तीसरा एक सिंपैथेटिक हेल्पफुल फ्रेंड, एक मदद करने वाला फ्रेंड का रूप से, ठीक है, सब कुछ आप लिखने हैं तो लिख सकते हैं। आगे से जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रोलर, बहुत सामर्थ्य ज्ञानी, एक रोलर राज करने वाला, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रोलर, इतना ही है इनके लाइफ में है। और दूसरा आगे जाएगा तो इस लाइफ वॉज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को एक जाति बनाना है और परमेश्वर ने इनको एक इंस्ट्रूमेंट का रूप से इस्तेमाल किया। इस लाइफ वॉज इंस्ट्रूमेंट, परमेश्वर को यूज करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे ही था यूसुफ, जो कुछ परमेश्वर को यूज करना उस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट बना, ताकि यूसुफ का द्वारा ही पूरा बाकी अब्राहम का आशीष, अब्राहम इसहाक याकूब, फिर यूसुफ का द्वारा आगे बढ़ने के लिए सहायता दी। कितने जनरल बात यूसुफ का बारे में, जैसे हम अब्राहम इन 3 वर्ड्स, क्या क्या था अब्राहम इन 3 वर्ड्स? तंबू, हाँ वेदी, क्या था? और इसहाक इन 3 वर्ड्स, वेदी, तंबू, कुआं, और जेकब इन 1 वर्ड, ऐसे तो जोसेफ इन 4 वर्ड्स। जोसेफ के बारे में 4 वर्ड्स में बताना, समझना। सबसे पहले ड्रीमर, क्या था? ड्रीमर सपना देखने वाला, दूसरा एक वर्कर, काम करने वाला वर्कर, तीसरा प्रिजनर, बंदीगृह में प्रिजनर, लास्ट में रोलर। 4 वर्ड आपने सीखना, ड्रीमर, वर्कर, प्रिजनर, रोलर। जोसेफ इन 4 वर्ड्स। जोसेफ के बारे में पूछेगा तो ये 4 वर्ड समझना, सपना देखने वाला, और उसके बाद काम करने वाला, उसके बाद फिर कहाँ पे गया? प्रिजन, जेल में गया, आखिरी में रोलर बन गया। जोसेफ इन 4 वर्ड्स सीखेगा तो बहुत अच्छा है, ताकि मेनली ये 4 बातों का अंतर है जोसेफ का लाइफ, ड्रीमर, वर्कर, प्रिजनर, रोलर। अभी हम 37 से लेकर पढ़ेंगे, मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा, आप लिखते जाए। 37 चैप्टर 37 एक चैप्टर वाइज बताएंगे, उसमें ड्रीमर जोसेफ को देख सकते, सपना देखने वाला यूसुफ। 37 में लिखा सपना देखने वाला। सपना देखने वाले को कोई सिंगल शब्द है क्या हिंदी में? मलयालम में स्वप्नकार बोलते हैं, स्वप्नकार। इंग्लिश में ड्रीमर बोलते हैं। ऐसे तो एक कोई सिंगल वर्ड है क्या सपना देखने वालों को? स्वप्नदर्शी नहीं बोल सकते, स्वप्नदर्शी, हाँ स्वप्नदर्शी, या ये जोसेफ लिखो, स्वप्नदर्शी जोसेफ, स्वप्नदर्शी जोसेफ। सपना देखने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, वो भी उसी अध्याय में क्या परिणाम हुआ भाई? इसी अध्याय में 20 चांदी के लिए भेजा। इसका 37 में लिखना, स्वप्नदर्शी जोसेफ, कॉन्सिक्वेंस 20 चांदी का सिक्का के लिए भेजा। ये सारा 37 अध्याय में
37 अध्याय में हम देखने के समय पर देख सकते हैं या पढ़ना, ठीक है, इसमें मैंने जो जनरली लिखा है। उत्पत्ति 37 में इतना ही बात है। सबसे पहले सपना देखा है और यूसुफ को भेजा गया 20 साल। 38 यहूदा लिखो, यहूदा, इसमें हमें ज़्यादा नहीं। यहूदा कौन है? यूसुफ का भाई। यहूदा का लाइफ में कोई घटना है, आप घर पे पढ़ना। 38 यहूदा का लाइफ ऑफ यहूदा का कुछ बात है, यहूदा और तामार जो भी। 39 में जब आएगा तो यूसुफ एक प्रिजनर बन गया, एक बंदी बन गया। 39 में यूसुफ बंदी। अब उससे पहले का बात आप जानते हैं, यूसुफ अच्छा उससे पहले का आप जानते हैं, यूसुफ ने एक सपना देखा, ठीक है, आप लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा सुनना, आलिम वगैरह सुनना, ठीक है, नहीं जानते तो। यूसुफ सपना देखा, सपना ये था, सपना का अर्थ ये था भाई लोग इसको दंडवत करें। ये भाई लोगों से बोल दिया, भाई लोग का अंदर गुस्सा आ गया, भाई लोग कुंड में डाल दिया, और कुंड में डालने के बाद लास्ट में मिद्यानी व्यापारी लोग आया, व्यापारी लोगों को 20 सिक्के के लिए बेच दिया। ये 37 अध्याय में। 38 में यहूदा का लाइफ है, ज़्यादा नहीं। 39 में मिद्यानी व्यापारी लोग यूसुफ को कहाँ पर दे दिया था? पोतीफर करके एक पोतीफर का पास भेज दिया। उधर जाकर उनका वाइफ ने उनको कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरणा किया, मगर वहीं से भाग गया। उसका वजह से गलत आरोप करके उनको कहाँ पर डाल दिया? जेल में डाल दिया। 39 जेल में गए, यूसुफ इन जेल। 40 उसी जेल में 2 बड़ा लोग आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? सपना देख नहीं, सॉरी, उधर कौन कौन आया था? पिलाने हारे का प्रधान और कौन कौन आया? पक्का वो 2 व्यक्ति, बस लिखो आपने, 2 ही लोग जेल में आ गए। 40 अध्याय में जेल में 2 लोग आ गए। आप घर पे पढ़ना, पिलाने हारे का प्रधान और जो खाना बनाने उसको और टेस्ट देखने वाले का प्रधान, 2 लोग आए। पकाने हारो का प्रधान, पकाने हारो, पिलाने हारो, ठीक है, वो दोनों आ गया। कौन सा अध्याय में है? 40 में। 41 में उन्होंने एक सपना का अर्थ व्याख्यान बोल रहे और अच्छा पदवी में आए, बड़ा पदवी में आए। 41 स्वप्न को व्याख्यान किया और अच्छा पद में आ गए। अब जानते उधर जाने के बाद यूसुफ जेल में था, तभी 2 लोग आ गए, पिलाने हारे और पकाने हारे का प्रधान आ गया। उधर जाने के बाद उन्होंने बोल दिया, अरे एक सपना राजा ने देखा, उसका अर्थ तुम बताना करके जेल का अंदर से बोल दिया। और 41 अध्याय में 41 में यूसुफ ने उसका अर्थ भी बता दिया, व्याख्यान भी बता दिया, आखिरी में अच्छा पोजीशन में आ गया। ये सब कुछ 41 में। 42 अभी प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, 41 में प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। 42 में यूसुफ का भाई होगा मिस्र में पहले आगमन, पहले संदर्भ से फर्स्ट विजिट ऑफ प्रदेश। यूसुफ का प्रदेश फर्स्ट विजिट किया, कहां पर आ गया? मिस्र देश में आ गया, क्योंकि अकाल आ गया, दान लेने के लिए, खाना के लिए, भोजन के लिए मिस्र देश में आ गया, फर्स्ट विजिट। 43 सेकंड विजिट। 43 में सेकंड विजिट। दूसरे बार कौन आ गया? यूसुफ का भाई लोग आ गए, विजिट करने के लिए आया, दान लेने के लिए। पहले बार आया, उसके बाद चले गया, सेकंड टाइम आ गया 43। ये बाकी इसका क्या बोलते हैं, विस्तार रूप से आप घर पे पढ़ना, ये आराम से समझ पाएगा। उस समय पर लोगों को, भाई लोगों को पता नहीं है प्रधानमंत्री कौन है। अभी तो समझ में आ रहा है, समझा रहे ना? इधर देखना। और भाई लोगों को समझ में नहीं आया, ये लोग भेजा अपना छोटा भाई है उधर का प्रधानमंत्री करके, पता नहीं चला। फिर भी 44 अध्याय में भाई लोग थोड़ा सा नम्र बन गए, भाई लोग का नम्र था। 44 एक्चुअली पता नहीं है, अभी समझा नहीं। अगले अध्याय में वो लोग समझ में आ रहे, रिकॉग्नाइज कर रहे, मगर रिकॉग्नाइज करने से पहले इनको क्या हो गया था? नम्र हो गया। ये सब कुछ हमें सब यीशु मसीह का फर्स्ट विजिट, यीशु मसीह पहले आगमन, तो उसके बाद दूसरे आगमन के बाद
यहूदी लोगों के साथ कनेक्टेड है, वो लोग थोड़ा सा छोटा हो गया, यहूदी लोग सबको सामने छोटा हो गया, तभी उनको पता चलेगा हम लोग सूली पर चढ़ा यीशु मसीह है, तभी वो लोग यीशु मसीह को देखेगा करके प्रकाशित वाक्य में लिखा है। ये सब कुछ कनेक्टेड है, पहले विजिट, सेकंड विजिट, और समझने से पहले, रिकॉग्नाइज करने से पहले वो लोग छोटा हो गया। इसराइल का लाइफ में एक छोटा लाइफ आएगा, मतलब इसराइल सबका सामने छोटा होने वाला एक अनुभव आगे हो जाएगा। उसी समय पर वो लोग किसको देखेंगे? यीशु मसीह को और देखेंगे। जस्ट कनेक्शन बता दिया, ठीक है। 45th में रिकॉग्निशन की क्या हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पहचान लिया, अभी पहचान लिया। 45th में यूसुफ को पहचान लिया, पहचान लिया बोल सकते ना, रिकॉग्निशन ऑफ जोसेफ। योसेफ को पता, योसेफ है करके भाई लोग को पता चल गया। पहले विजिट में पता नहीं चला, सेकंड विजिट में भी पता नहीं चला, मगर अगले अध्याय में इनको पता चला ये कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, योसेफ। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, योसेफ है करके पता चल गया। एक वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है। 40 उसके बाद पहचान लिया, वो लोग डर भी गए, वो लोग डर गए, पहचान लिया, डर गए। ये सब कुछ 45 में। 46 हम देखेगा तो याकूब का साथ मीटिंग, याकूब का साथ मुलाकात। योसेफ, अभी देखो याकूब का एंड नहीं हुआ, याकूब के साथ मुलाकात इधर है, मीटिंग विद जेकब। पढ़ेंगे 46 का 27 थोड़ा सा पढ़ेंगे, 46 27 वचन थोड़ा सा पढ़ना, 46 का 27, जेनेसिस चैप्टर 46 वर्स 27 पढ़ेंगे। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, हाँ, वे 2 प्राणी थे। हाँ, इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, हाँ, वे सब मिलाकर 70 हुए। हाँ। अभी कितने लोगों के साथ आया? 70 लोगों के साथ आया। ये भी थोड़ा सा आपने इम्पोर्टेंट बात है। याकूब आ गया, और याकूब का जितना खानदान में कितने लोग भी आ गया? 70 लोग भी है। फिर वो 70 लोग बढ़कर इसराइल का लोग जो आगे बढ़ गया, ठीक है, इतना समझना, 70 लोगों भी आगे। आप घर पे जाकर पढ़ना। और अभी याकूब कहाँ पर आ गया? मिस्र देश में आ गया याकूब के साथ मिलने के लिए। याकूब अभी कहाँ, सॉरी, जोसेफ अभी कहाँ पर है? इजिप्ट में। इजिप्ट का प्रधानमंत्री, मिस्र देश का प्रधानमंत्री, और पिता को भी लेके, पिता कहाँ पर था? इसराइल में था। इसराइल से भाई लोग अपने पिता को लेकर कहाँ पर आ गया? मिस्र देश में आ गया। 47 में याकूब फिरौन को आशीष देते, जेकब प्लस फिरौन, याकूब ने फिरौन को आशीष देते हैं, वो ये 47 अध्याय में फिरौन को आशीष देते हैं। 48 अध्याय में याकूब मनश्शे और एफ्राइम को आशीष दे, जेकब प्लस, हिंदी हेडिंग में लिखा याकूब का एफ्राइम और मनश्शे का आशीर्वाद है। हेडिंग में इधर लिखा है, हिंदी बाइबल में लिखा है याकूब का एफ्राइम और मनश्शे का। एक्चुअली सब लोग एफ्राइम मनश्शे बोलते, और बेटा कौन है? मनश्शे और एफ्राइम बोलते था, मगर हर जगह पर लिखा है एफ्राइम और मनश्शे। बात का रीजन बता दो, पढ़ेंगे। उसके बाद 49 में याकूब सारे बच्चों को आशीष दे, याकूब सारे बच्चों को आशीष दे रहे। 49 सारे। अभी 48 में मनश्शे और एफ्राइम को आशीष दे रहे, 49 में याकूब सारे बच्चों को आशीष दे रहे। इसमें से 2-3 वचन हमें आपको पता है। हेडिंग में, इसमें 49 हेडिंग में क्या लिखा था? भविष्यवाणी लिखा, मगर मैंने आपको क्या बताया? आशीष है। पढ़ेंगे, फर्स्ट वचन पढ़ेंगे। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या-क्या बीतेगा। तुम पर क्या बीतेगा, ये अंतिम दिन में, मतलब आगे का दिनों में क्या बीतेगा, उसको क्या बोलते हैं? भविष्य। इसलिए हेडिंग में लिखा है याकूब के भविष्यवाणी। याकूब एक्चुअली एक भविष्यवक्ता था नहीं, मगर जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद याकूब के लाइफ में चेंजेस आ गया। अभी अपने बच्चों को बुलाकर आगे क्या क्या होगा करके भविष्यवाणी बोला। अभी सारे बच्चों को, रूबेन, शिमोन, नीचे आप घर पे पढ़ना, सारे बच्चों कौन आगे क्या क्या होगा उसके बारे में बताइए। योसेफ के बारे में क्या बोला था, याद है क्या आपको? बिना रह के बताया। योसेफ के बारे में लिखा, यहूदा के बारे में, सिन्ना का बच्चा। अब देखना, हाँ देखो, मैं बोलने का मतलब एक कौन बाद में क्या होगा, और उन्होंने भविष्यवाणी किया।
ऐसे बोलेगा तो भविष्य वक्ता का लिस्ट में हम किसका भी नाम भी डाल सकते हैं, याकूब का नाम भी डाल सकते, इसलिए हिंदी में लिखा याकूब का भविष्यवाणी, याकूब ने भविष्यवाणी बोला करके लिखा। मगर आप 33 एक बार पढ़ेंगे, 49 का 33 उसका आखिरी वचन। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, ये आज्ञा है क्या भविष्यवाणी? बोला था आज्ञा, पहले बोला भविष्यवाणी, अभी इधर बोला है आज्ञा। क्या है, गलत तो नहीं है? 33 इंग्लिश में तो बस पढ़ेंगे, पढ़े पढ़ो, When Jacob finished, मास्क नीचे करके पढ़ो बेटा, आवाज इधर तक नहीं आता है। when Jacob finished charging his son, चार्जिंग इस सन, इसी बाइबल में पढ़ो। and when Jacob made an end of कमांडमेंट, आज्ञा, आज्ञा, इधर बोलते चार्ज, एक कमांड किया। और अगले वचन में क्या लिखा है याकूब का? एक्चुअली भविष्यवाणी का मतलब है ये, अच्छा भविष्य के बारे में एक्चुअली प्रोफेटिक ब्लेसिंग दिया था। प्रोफेटिक ब्लेसिंग मतलब तो क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रोफेटिक ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग दिया था वो प्रोफेटिक ब्लेसिंग दिया, मगर केवल ब्लेसिंग मतलब आज्ञा का साथ बोल, तुम इस तरीके से चलना, समझ में आ गया? इसलिए जो सारा भविष्यवाणी के बाद आखिरी वचन में लिखा, जब याकूब जब अपने पुत्रों को ये आज्ञा दे चुके, ये आज्ञा था, ऐसे नहीं रिक्वेस्ट नहीं था, भविष्यवाणी था। मगर कैसे भविष्यवाणी था? आज्ञा का साथ, एक प्रोफेटिकल कमांड, कमांडमेंट, ये तो प्रोफेटिकल कमांड ये था उनके लिए। प्रोफेसी भी था, कमांड भी था, आशीष देने के लिए बोला। मैंने बोल दिया जोसेफ याकूब ब्लेसेस ओनली सन, सभी को आशीष देने वाला बात है, मगर आशीष कैसे था? प्रोफेटिक ब्लेसिंग था और एक कमांड भी था। ये दोनों बातों को समझना। प्रोफेसी का मतलब केवल हो नहीं, ठीक है मेरा मन है तो करूंगा, वो बात नहीं। प्रोफेसी भी क्या होता है? इस प्रकार कमांड का साथ याकूब ने दिया, ठीक, इतने बातें उसमें से ज्यादा कुछ नहीं। उसका नेक्स्ट 50 अध्याय लास्ट में दो लोगों का दफनाना, किसका किसका? याकूब और यूसुफ का। ये 50 अध्याय याकूब और यूसुफ को दफनाया, ये 50 अध्याय का में केवल 50 अध्याय है बाइबल में, उत्पत्ति में 50 का 22 से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा। अभी यूसुफ अभी कहाँ पर है? पिता के घराने समेत मिस्र में, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया मिस्र देश का लोगों के साथ लड़ाई, जो विरोध अगले किताब में शुरू हो रहे। उत्पत्ति के किताब में इस्राएल और मिस्र के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। यूसुफ का आयु कितना है? 110। आप लिख सकते हैं यूसुफ का लाइफ 110। और यूसुफ एफ्रेम के परपोतों तक को देखने पाया। एफ्रेम का परपोता तक देखने पाया। और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया। यूसुफ का कितना था? 110 था। और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। इधर एक बात और हमें समझना, मरने का बाद भी एक आशा बोला, अभी मेरा हड्डी इधर नहीं रखना, कहाँ पर लेके जाना? अपना देश में लेके जाना। मतलब मसीह जीवन में केवल मृत्यु से अंत नहीं। मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था, स्टार्ट विद जो सृष्टि के बारे में बताया, हम सृष्टि से शुरू करके कॉफिन में एक क्या बोलते हैं बॉक्स में एंड करते करके बताया, अभी बॉक्स में एंड करके, और वे शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया, संदूक में, फिर एक कॉफिन में रखे। अभी इतना ही बाइबल सर्वे उत्पत्ति की किताब मेनली हमें सीखने वाला, मगर कुछ स्पेशलिटी हमें यूसुफ का बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। 39 का अध्याय पढ़ेंगे, स्पेशलिटीज ऑफ जोसेफ, स्पेशलिटीज ऑफ जोसेफ, यूसुफ का कुछ प्रत्येक क्या बोलते हैं, प्रत्येक खासियत 39 का 39 का 3 और 4 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 39 3 और 4 पढ़े, 3 4 पढ़ेंगे।
और यूसुफ के हाँ। स्वामी ने देखा हाँ। कि यहोवा उसके संग रहता है हाँ। और जो काम वह करता है हाँ। उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, अच्छा। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई हाँ। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हाँ। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के घर का अधिकारी बनाया। पोतीफर अपना घर का सारा अधिकारी बनाया। एक ही कारण, परमेश्वर यूसुफ का साथ था, इसलिए सारे अधिकार किसको दे दिया? यूसुफ को दे दिया। पढ़ेंगे 39 का 21 से लेकर पढ़ेंगे, 39 का 21 से लेकर कुछ पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग लिखा यूसुफ का, परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ। फर्स्ट स्पेशलिटी है, ये मेरा सीक्रेट भी बताया था, गॉड वाज विद जोसेफ। योसेफ का संग परमेश्वर, योसेफ का साथ परमेश्वर, उसका लेट बाद में 21 पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की। करुणा की। 13 का 39 में ठीक है। अभी पढ़ेंगे सिंपल बातों में एक नए नियम का प्रेरितों का काम 6 का 3, एक्ट ऑफ अपोस्टल चैप्टर 6 वर्स 3, एक्ट ऑफ अपोस्टल वर्स 6 वर्स 3, चैप्टर 6 वर्स 3, 6 का 3, पेज नंबर 172, 172 हिंदी में। इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा, पहली बात पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। एक बार पढ़ना। इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे 3। Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of spirit, and of wisdom. वो इसमें लिखा नहीं, and full of wisdom आगे, whom we may put in charge of this task. इसका ओरिजिनल मलयालम में है तुम्हारे पास? मलयालम बाइबल में इसमें 3 बात है अभी हैं? कुछ वर्षन में है नहीं। हिंदी में एक बार पढ़ना। इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें काम पर ठहरा। इसका मलयालम में एक बार मैंने पढ़कर सुना होगा, उसमें से बात बता। ആത്മാവും ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള 7 വൃക്ഷം। 3 बात लिखा है, एक अच्छा गवाही। ये वचन कुछ बाइबल में कुछ वर्ष में ट्रांसलेशन में नहीं। आत्मा और ज्ञान, सुनाम का अंदर ये भी आता है, सुनाम ठीक है, सुनाम ठीक है। हिंदी बाइबल में यही अर्थ है, मतलब सुनाम का आपको 3 बात एक बार पढ़ेंगे, हिंदी बाइबल पढ़ेंगे एक बार। इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों ठीक है। अभी देखना, सुनाम फर्स्ट है। सुनाम का मतलब क्या होता है? नाम जिसका फेमस होता है। नाम फेमस होता है, मगर ये नाम फेमस होते नहीं, एक्चुअली विद ए गुड टेस्टिमनी, एक अच्छा गवाही। ये एक्चुअली है ए गुड टेस्टिमनी, मतलब है सुनाम का मतलब है विद ए गुड टेस्टिमनी। कौन होना चाहिए? अच्छा टेस्टिमनी होना चाहिए, और आत्मा में परिपूर्ण होना चाहिए, और ज्ञान। आत्मा में परिपूर्ण है और ज्ञान। दूसरा आत्मा में परिपूर्ण है, और तीसरा ज्ञान से परिपूर्ण। सुनाम, आत्मा और ज्ञान। सुनाम विद ए गुड टेस्टिमनी, अच्छा नाम नहीं है,
मेरा नाम बहुत अच्छा है इसलिए मुझे निकाला, वो बात नहीं है, नाम वो नाम नहीं है, सुनाम का मतलब है गुड टेस्टिमनी, ठीक है, हिंदी बाइबल में इस प्रकार है। इसलिए जैसे ही आज हम देखा है ये एक्चुअली जोसेफ विद ए गुड टेस्टिमनी, हर जगह पर टेस्टिमनी, कहाँ पर, कुंड में टेस्टिमनी, पोतीफर का घर पर टेस्टिमनी, वेदगिरी में टेस्टिमनी, प्रधानमंत्री के ऑफिस में टेस्टिमनी, हर जगह पर अच्छा टेस्टिमनी और ज्ञान और बुद्धि से, ठीक। और मैंने एक और बात बताया था चर्च का 7 बार, वो मैं आगे बता दूंगा, उससे पहले एक डेथ के बारे में 2-3 बात मैं बता दूंगा। डेथ लिखो 25 का 7 और 8 अब्राहम, डेथ करके हेडिंग लिखो, मृत्यु। 25 का 7 और 8 पढ़ेंगे, अब्राहम सॉरी उत्पत्ति 25 का 8, 25 का 8, अब्राहम का डेथ है, 25 का 8 पढ़ेंगे। अब्राहम का दीर्घायु, आवाज कम हो गया, पढ़ेंगे। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में हाँ। प्राण छूट गया। इधर क्या लिखा है, प्राण छूट गया। 5वीं अध्याय में लिखा है, इसके बाद आदम मर गया, उसके बाद वो मर गया करके लिखने के समय पर अब्राहम के बारे में लिखा है बुजुर्ग अवस्था में प्राण छूट गया और वे अपने लोगों में जा मिला। प्राण छूट गया, मर गया करके नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा पढ़ना 25:8। When Abraham gave up the ghost and died, and Give up the ghost, इसमें पढ़ो 25:8। breathed his last. Bring his Breathed his last. breathe his last, नहीं आगे पढ़ेंगे, नहीं वो नहीं। Then Abraham breathed his last and died in a ripe old age. अच्छा इसे लिखा है, प्राण को छोड़ दिया करके नहीं, एक्चुअली क्या किया था, गिव हिज गोस्ट, यीशु मसीह ने क्या किया था, प्राण को दे दिया, ठीक है, आत्मा को दे दिया, मेरा आत्मा को ले लो, आत्मा शरीर बॉडी अगले हफ्ते का क्लास है इसलिए अभी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट 35:29, फाइंड दिस का 29, इसहा का मृत्यु, फाइंड दिस का 29, 35:29 लिखो, वर्ड्स भी लिखो 35:29 इसहा। पेज नंबर 45 पढ़े, और इसहा का प्राण छूट गया। हाँ पढ़ो, और इसहा का प्राण छूट गया। अब्राहम का भी प्राण छूट गया और इसहा का भी प्राण छूट गया, और 5वीं अध्याय में आदम मर गया, बाकी सब लोग मरा, एक मरा नहीं, एक्चुअली क्या होता है, प्राण छूट गया। मतलब एक मसीह जीवन में हमारा मरना नहीं है, एक्चुअली हमारा प्राण जो आत्मा किसी ने हमें दे दिया उनको हमें दे, ठीक है। इसका ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। याकूब 49 का 33, 49:33 याकूब का 49:33, 49 का 33। याकूब जब अपने पुत्रों को ये आज्ञा दे चुके हैं, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े। इधर भी लिखा है क्या हो गया, प्राण छोड़े। ये तीनों मरा नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, प्राण छोड़े, ठीक है। और ये अब्राहम, इसहाक, याकूब का दूसरे को जवाब। अभी हम इसके साथ थोड़ा सा रिलेशन करके पढ़ेंगे। मत्ती 27:50 पढ़ेंगे, 27:50, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। Matthew chapter 27:50, मत्ती 27 का 50, मत्ती 27 का 50 पढ़े। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, प्राण छोड़े। मरकुस 15 का 37, मरकुस 15:37, 15:37, मार्क चैप्टर 15:37। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। लूका 23:46, लूक चैप्टर 23:46, लूका 23 का 46, 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप। यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मसीह आत्मा पर, बॉडी किसको दे दिया, लोगों को दे दिया देखने के लिए। अब मसीह जीवन में ऐसे तो मसीह लोग मरेगा तो बॉडी किसको मिलेगा, रिलीजियस को मिलेगा, आत्मा यीशु मसीह का पास जाएगा। यूहन्ना 19:30, जॉन चैप्टर 19:30, जॉन चैप्टर 19:30, 19:30।
जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया, ऐसे लिखा है। हालेलुया। ऐसे तो हमें समझ यीशु मसीह का साथ कनेक्शन 2-3 बातों को बोलकर आज हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, रिसेम्बलेंस, क्या बोलते हैं, सदृश्यता, क्या बोल सकते हैं यीशु मसीह का साथ जो सदृश्य ये उस पर पढ़े 41 का 16 उत्पत्ति 41 41:60 उत्पत्ति 41 का 16। यूसुफ ने फिरौन से कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर की फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। मतलब उनका क्या बोलते हैं, नम्रता, वो यूसुफ का नम्रता है लिखा। यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह बिल्कुल नम्र हो गया, इसलिए यूसुफ के बारे में पढ़ेगा तो 41:60 यूसुफ का नम्रता। 41:38 पढ़ेंगे, 41:38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। यूसुफ का साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, यीशु मसीह का साथ भी परमेश्वर का आत्मा रहता है। यीशु मसीह आत्मा और सामर्थ्य साथ सेवकाई किया, और यूसुफ का सिंपलिसिटी, यीशु का सिंपलिसिटी। यूसुफ का अंदर यूसुफ का साथ परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का अंदर परमेश्वर का आत्मा और सामर्थ्य साथ यीशु मसीह ने किया था। और लास्ट में क्या किया, 41 का 40 पढ़ेंगे, 41 का 40। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। लास्ट में कौन बन गया? अधिकारी बन गया। यीशु मसीह मर गया, नम्र बनकर मर गया, मरने के बाद सारे अधिकार किसको दे दिया? यीशु मसीह को। ये सब कुछ यीशु मसीह का साथ कनेक्टेड है। हाल 43 पढ़ेंगे, 43 और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया, और लोग उसके आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। घुटना टेक कर, हाल में लिखा है सारा घुटना किसका सामने टिकेगा? यीशु मसीह के सामने। अभी इधर जाके फिरौन ने आज्ञा दे दी यूसुफ का सामने सारा लोगों घुटना टिकने के लिए, वैसे यीशु मसीह का सामने वजह में लिखा सारा घुटना यीशु मसीह का सामने टिकेगा। हालेलुया। और 46 इंपॉर्टेंट एक बात है, 46 जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। यूसुफ जो फिरौन का पास खड़े होने के समय कितना वर्ष का था? कितना साल का था? 30। यीशु मसीह का सेवकाई कितना साल में शुरू हो गया? 30 साल में। से यूसुफ और यीशु मसीह का काफी रिसेम्बलेंस है, ये आप लिखेगा तो भी सही है। 46 में उनका सेवकाई का फिरौन के पास खड़े होगा, तभी यूसुफ को 30 साल का था, यीशु मसीह का 30 साल में यीशु मसीह का सेवा शुरू किया। 55 पढ़ेंगे, 55। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्लाकर रोटी मांगने लगी। लोग रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के सब लोगों को कहा गया, क्या बोला? यूसुफ के पास आ जाओ, यूसुफ के पास जाओ। और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे बहुत से दवा लोग मेरे पास आओ। उधर बोला यूसुफ के पास जाओ, उधर से सब कुछ ले लो। यीशु मसीह ने खुद बोला ये बहुत से दबाव लोग मेरे पास अब ये सब कुछ यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। और इसी और कुछ बात और है, और यीशु मसीह के बारे में हम देखे जाएगा तो यूसुफ अपने पिता का प्रिय बच्चा था, यीशु मसीह अपने पिता का इकलौता प्रिय बच्चा, दोनों प्रिय पुत्र था, मतलब खास बेटा। और पिता याकूब का खास बेटा कौन था? यूसुफ था। पिता का खास बेटा कौन है? यीशु मसीह। वो दोनों चरवाहा। यीशु मसीह बोले मैं अच्छा चरवाहा। यूसुफ का भी क्या काम था? चरवाहा था, मतलब चरवाहा का काम करते दोनों सीवियरली टेम्पटेड, दोनों को बहुत सारा प्रलोभन हुआ। यीशु मसीह को काफी टेम्पटेशन हुआ, और वैसे ही यूसुफ को भी काफी टेम्पटेशन हुआ। हर जगह पर काफी टेम्पटेशन उनका लाइफ में हुआ था। और हम जानते हैं यीशु मसीह को कितना पैसा में बेचा है? 30 चांदी को। यूसुफ को 20 चांदी, 20-30 याद रखना। यूसुफ को भेजा 20 चांदी को, यीशु मसीह को यहूदा, यीशु मसीह का कीमत कितने ले लिया? यहूदा 30 चांदी का सिक्का। ठीक है, ये सब कुछ और हम जानते हैं। और यूसुफ को गड्ढा में गया था, वहीं से उठकर एक प्रधानमंत्री बन गया। यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, और यीशु मसीह वहीं से जी उठे। ये सारा चीज यूसुफ का साथ संबंध है, इसलिए हमें यूसुफ के बारे में सीखना जरूरी है। और आखिरी में मैंने सबसे पहले बताया चर्च एंड क्राइस्ट के बारे में बता दिया, चर्च के बारे में नहीं बताया। चर्च एंड क्राइस्ट मैंने बोला था ना आज। और चर्च के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? चर्च के बारे में सफरिंग विदाउट ए कॉज लिख सकते। चर्च सफरिंग विदाउट ए कॉज, बिना कारण में सफरिंग
सफरिंग विदाउट ए कॉज, ये चर्च के बारे में हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले सफरिंग विदाउट, उसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कारण का बिना बहुत कष्ट सका। सफरिंग विदाउट कॉज, बिना कारण में सताव। या यूसुफ को कुछ कारण था, यूसुफ को कुंड में डाला, या यूसुफ ने कुछ गलत किया, कोई पाप किया? बिना कारण वहीं से भेजा मिद्यानियों का हाथ में, क्या कुछ कारण था? कुछ नहीं था। वहीं से जाकर जेल में डाले, कुछ कारण था? नहीं। सफरिंग विदाउट ए कॉज, ये एक्चुअली कलीसिया को अभी सफरिंग होते हैं, परसिक्यूशन होते हैं, कुछ कारण है क्या? नहीं, कोई कारण नहीं। पिछले दिनों में देखा यूपी मध्य प्रदेश में वगैरह काफी लोगों को मार पीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेरे पास वीडियो आ गया, ऐसे मारते फालतू में, मसीह में गाली सुना के लोगों को मारते, कोई कारण नहीं। कि इवन केरला में भी एक जगह पर प्रार्थना चल रहा था और कोई आरएस वाला बोले आगे से मत करना, मगर उधर केरला का लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उधर का पॉलिटिकल पार्टीज का अच्छा से बोले अभी करूंगा, बहुत कुछ करेगा करके बोल दिया। और सफरिंग विदाउट ए कॉज, एक्चुअली कलीसिया में भी बिना कारण में सफरिंग होते हैं, कष्ट सताव होते हैं। यूसुफ के लाइफ में भी ये सफरिंग, चर्च का भी सफरिंग विदाउट ए कॉज। दूसरे बात है, जितना है पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री पहले अध्याय 20-21, इफिसियों का पत्री पहले अध्याय 20-21। अधिकार, सारा अधिकार कलीसिया का है। दूसरे अधिकार का पावर जो उसने मसीह में किया, पावर गिवन टू चर्च। हाँ पढ़ेंगे बेटा। जो उसने मसीह में किया, हाँ, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में, हाँ, अपनी दाहिनी ओर, हाँ, और सब प्रकार की प्रधानता, और अधिकार और सामर्थ्य, हाँ, और प्रभुता के, हाँ, और हर एक नाम के ऊपर, हाँ, जो न केवल इस लोक में, हाँ, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हाँ, बैठाया। हाँ, ये कलीसिया का सारा अधिकार किसका है? जोर से बोले हालेलुया। अधिकार कलीसिया का है। यूसुफ को बाद में अधिकार मिला, यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, यूसुफ सारा काम करने लगा, वैसे ही सारा अधिकार किसको दिया है? कलीसिया को। इसलिए हम अंदर से गर्व होना चाहिए, हमें घमंड होना चाहिए, ताकि अधिकार किसको है? सुमित, हमें। कलीसिया का मतलब यीशु मसीह के लोगों से खरीदा हुआ लोगों को ढूंढे, उनको सब कुछ अधिकार दिया गया है, इसलिए वो अधिकार कलीसिया का है। अच्छा सा समझना। और उनका दोनों बच्चों के बारे में दो बात और मैं बता दूंगा। 41 का अध्याय पढ़ेंगे, 41, 50 और 52। 41 अध्याय का 50 से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे। 41 अध्याय 41 का 50, 51, 52 पढ़ेंगे। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत। यूसुफ का पत्नी का नाम है, जानते हैं? आसनत। यूसुफ का पत्नी का नाम है, ये कौन का बेटी? ठीक है, पढ़ेंगे। आसनत से जन्मे। आगे यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के जेठे का नाम, बड़े बेटे का नाम क्या कह? मनश्शे। लिखो मनश्शे। क्या नाम रखा है? कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया। सारा घराना को क्या किया? भुला दिया। मतलब सब कुछ टू फॉरगेट द पास्ट, पुराना सारा बातों को भुला दिया। इसलिए नाम क्या रखा है? मनश्शे। मनश्शे का शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरे पिता का, परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश भी, पिता का सारा घराना को भी भुला दिया, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? पहले बेटा का नाम है मनश्शे, मतलब जो कुछ पिछले बातों को सब कुछ भुला दिया। आगे बढ़ेंगे। दूसरे का नाम है, दूसरे का नाम उससे यह कहकर एफ्रेम रखा। एफ्रेम का अर्थ ये कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया, फ्रूटफुल, प्रॉस्पर किया, मल्टीप्लाई किया। प्रॉस्पर, फ्रूटफुल, मल्टीप्लिकेशन अर्थ है फलवंत किया। दोनों बच्चों के नाम का अर्थ समझना। मनश्शे का मतलब मुझे भुला दिया। पहले फॉरगेट द पास्ट, पिछले बीता हुआ, मतलब फॉरगेट पास्ट है, भूतकाल को भुला दिया। दूसरा है एफ्रेम। एफ्रेम का शब्द का अर्थ क्या है? फ्रूटफुल, फलवंत किया। इसलिए इन्होंने अपने बच्चे को ये नाम रखा है। पत्नी का नाम मैंने बताया आसनत। पत्नी यहूदी था, इजिप्ट, ये एक्चुअली मिस्र देश का ही था।
इजिप्शियन वुमन था। असनत एक्चुअली कौन था? एक जेंडेल ब्राइड था। अभी कलिसिया एक्चुअली कौन है? यीशु मसीह का दुल्हन है ना, यीशु मसीह का दुल्हन। एक्चुअली यीशु मसीह का दुल्हन यहूदी है क्या जाति है? जाति। जब यहूदियों को पास गया, यहूदी लोग रिजेक्ट किया, इसलिए हम लोग आज यीशु मसीह का दुल्हन है। हम कौन है? जेंडेल, हम जाति, हम यहूदी लोग नहीं है। यहूदी का लोग आगे सबको क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। जैसे यूसुफ का पत्नी एक यहूदी व्यक्ति था, असल शी वाज एन इजिप्शियन लेडी, एक इजिप्शियन लेडी था आसनत। वैसे तो यीशु मसीह का दुल्हन कौन है? जातीय कलीसिया। मगर बाद में यीशु मसीह आने का समय पर यहूदियों को लिए एक मौका देगा बजाने के लिए, वो बात अलग है। मगर एक्चुअल दुल्हन कौन है? यीशु मसीह का जेंडेल चर्च। मतलब हम लोग कौन है? जेंडेल, जातीय कलीसिया है, मतलब यीशु मसीह जेंडेल चर्च। जेंडेल चर्च या तो जेंडेल ब्राइड बोल सकते हैं। ब्राइड समझ में आ गया? दुल्हन, जेंडेल ब्राइड या तो चर्च क्या है? एक जेंडेल ब्राइड। यही चर्च का साथ कनेक्शन है। आज दिन का समय इधर समाप्त करूंगा। हम एक जेंडेल चर्च है, एक जातीय कलीसिया है। या तो जैसे यूसुफ ने एक जादी लेडी से शादी किया, वैसे यीशु मसीह हमारे साथ शादी करने के लिए क्या किया? मंगनी की, या क्या बोल सकते हैं? निश्चय, एंगेजमेंट हो चुका है। किसका साथ है? ये जेंडेल चर्च का साथ, यीशु मसीह का साथ। यीशु मसीह का दुल्हन हम है। इसलिए जैसे यूसुफ का साथ है, यूसुफ का पत्नी आसनत है, ये उनके साथ 2 बच्चों के नाम टू फॉरगेट द पास्ट, भूतकाल को भुला दिया, इसलिए क्या नाम रखा? मनश्शे। एफ्राइम का अर्थ फलवंत किया, फ्रूटफुल, प्रॉस्पर, क्या बोलते हैं उसका? मल्टीपल, ये सारे अर्थ है। दोनों का नाम याद रखना। इसलिए बाद में गोत्र आने का समय पर यूसुफ का नाम का जगह यूसुफ को बाकी सारा गोत्र के एक व्यक्ति आने के समय पर यूसुफ को हटाकर यूसुफ को दोनों बच्चों को गोत्र में मिला दिया, एफ्राइम और मनश्शे। एफ्राइम का शब्द का अर्थ है फ्रूटफुल, फलवंत किया, मनश्शे ये सारा अर्थ को याद रखना, क्योंकि बाइबल स्टडी में आने के समय पर ये सब कुछ हम याद कर सकते हैं। हालिया ऐसे तो आज उत्पत्ति का बाइबल सर्वे समाप्त, और अगले हफ्ते हम बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, प्राण, आत्मा, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। उसके बाद हम निर्गमन की किताब में जाएंगे, और जो उत्पत्ति का किताब के बारे में जितना हम बाइबल सर्वे किया, आप सब लोग अच्छा सा पढ़ना। केवल 50 अध्याय है, आराम से पढ़ना। बाइबल सर्वे में जो कुछ नोट्स आपने लिख दिया, वो नोट के साथ साथ आप पढ़ेगा तो बहुत चीज हमें सीखने के लिए मिलेगा। मैंने पहले बता दी 1 से लेकर 11 तक 2000 साल का इतिहास है। उसमें 4 घटनाएं क्या क्या है? क्रिएशन, सृष्टि, मनुष्य का गिरावट, बाढ़, बाबेल, 4 बात है। 12 से लेकर 50 तक 4 इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स कौन कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ। ठीक है, सबका बारे में मैंने बताया। अब्राहम के बारे में अब्राहम इन 3 वर्ड्स क्या क्या है? तंबू, वेदी, यात्रा, और ये इसहाक तंबू, वेदी, कुआं, और याकूब ग्रीस। और आज हम देखा 4 वर्ड्स, जोसेफ इन 4 वर्ड्स क्या क्या है? ड्रीमर, वर्कर, प्रिजनर, ये 4 याद रखना। ऐसे करके पढ़ेगा तो आपका दिमाग में से एक चीज कभी नहीं जाएगा। खड़े होने के समय पर आपको कुछ बोलने के लिए भी मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ये वचन को सीखने के लिए अभी तक हमें सहाय देखिए। पहली किताब 66 किताब में से पहली किताब हम लोग समाप्त किया, और अगले हफ्ते मैंने बताया बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, प्राण, आत्मा के बारे में डिफरेंशिएशन आपको बता दूंगा। क्योंकि बहुत बार हमारा सोच होता है आत्मा और प्राण एक ही, आत्मा और प्राण एक ही नहीं है, बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में अलग है, इसलिए सीखेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से हम निर्गमन का किताब हम जाएंगे, पढ़ेंगे, आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज दिन का समय उत्पत्ति का किताब का प्रभु जी बाइबल सर्वे करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपने मदद किया प्रभु जी। आगे वजन से बताने के लिए आपने मुझे भी सहायता किया। सीखने के लिए आए हुआ सभी बच्चों को आपका सामर्थ्य आपने सुनते, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। आज का वजन सभी का जो न्याय मिलेगा आशा का कारण बन गया, मैं विश्वास करता हूँ जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी बाइबल से ज्ञान पाकर बाइबल का प्रभु जी बातों को अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ आशीष पाने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते आप पढ़ के आना ये चीज़ों को जितना हम लोग पढ़ा।